शिव गंगाधर तव शरण शिव गंगाधर तव शरण सतसूरी तांडव रचयिता नटराज राज नमो सतसूरी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नटराज राज नमो नीलकंठ नाम बहुत प्रिय है। ये ब्रह्मा की पसंदगी है। महादेव जी के तो बहुत सारे हजारों नाम है, लेकिन इनमें से एक ब्रह्मा जी ने नाम को चुन लिया, नीलकंठ नाम। स कलमाशः कंठे तव न क्रूते न श्रियमहो विकारोपि श्लाद्यो भुवन भय भंग वैसनेन अकांड अकारण ब्रह्मांड का क्षय होने लगा। देवताओं ने देखा वो ब्रह्मांड का क्षय हो रहा है। एक कालकोट नाम का जहर हड़ विष मेरे शंकर जी ने कंठ में रख लिया है देवताओं की रक्षा के लिए। स कलमाश कंठे, उनका कंठ नीलवर्ण हो गया, काला हो गया, तो भी शोभायुक्त है। श्री महो सुंदर लग रहा है। बाबा आप बहुत सुंदर हैं। ये पुष्पदंत महाराज जी के शब्द हैं, जो शिव गर्जना की पुष्पदंत जिन्हें महादेव के भक्तों के सिर मुकुट, महादेव के भक्तों की शोभा, ये हमारा पुष्पदंत है। पुष्पदंतेश्वर महादेव भी है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सभी देव दानव चकित हो गए, भयभीत हो गए। देवासुर कृपा विधेयस्यासि स्त्रीनयन विषम संयत विष्पान किया तो सकलमाश कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो विष्णुद्यो भुवन भय भंग व्यसनेन। मेरे महादेव का वो व्यसन है। क्या व्यसन? इस भुवन पर भय को खड़ा हो जाए, इस भय को दूर करे। ये शंकर जी हैं, अपने भक्तों को भय मुक्त रखे। देव अभय वरदान। मेरे शंकर जी का व्यसन कोई गांजा धतूरा नहीं है। मेरे शंकर जी का व्यसन है भय को दूर करना, भुवन भय भंग, तोड़ना, दूर करना, भंग करना। बोड़ो भांगनो पीनारो मतलब सौना दुख ने भांगनारो, सौना दुख ने हरनारो। ये भांग पीने की भांग नहीं, कोई नशे की बात नहीं है। दूसरों के दुख में से भाग लेने की बात है। ये है भांग। भुवन भय भंग, भंग करना, दूर करना, तोड़ देना। अयोध्या दास शिव चालीसा। समुद्र मंथन करते समय हड़ाहड़ जो विष निकला, प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। दया करि सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई।
दया तह करि सहाय नीलकंठ तब नाम कहाए नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ये महादेव जी काल का विकाल महाकाल ये भगवान शंकर है। कैसा भगवान शंकर जी का रूप है। बोले तो अमृत, कंठ में तो विष भरा है। हमारे कंठ में तो विष नहीं तो भी हम बोलते तो विष कैसी भयंकर बोलते देते। शंकर जी को कंठ में विष पड़ा तो भी मधुर बोलते। ये शंकर जी है। तीसरा नेत्र अग्नि ज्वालाओं से भपक रहा है तो भी बाजू में चंद्र अमृत की बारिश कर रहा है। अंग पर शमशान की भस्म है, जहरीले सर्प है तो भी जटा में से निरंतर पवित्र से पवित्र गंगा बहती है। एक हाथ में त्रिशूल, तीक्ष्ण त्रिशूल, देखते ही भय लग रहा है। ऐसा भय को दूर करने वाला शंकर, सुंदर डमरू बजाने वाला, संगीत का प्रागट्य करने वाला मेरा शंकर, धर्म की सवारी करने वाला शंकर, ये महादेव है। जो कोई महादेव की वंदना करे उनके जीवन की वेदनाओं में से वो मुक्त हो जाएगा। कोई कहे मैं जीवन में बहुत बहुत पीड़ित हूं, मुझे बहुत वेदना है, तो उसको कहो शंकर जी की उपासना करे, शंकर जी की साधना करे। अरे एक बार शिवालय जाकर बाबा के द्वार खटखटाओ तो सही। दुख की और वेदना की कोई ताकत न थी कि आपका द्वार कोई खटखटा सके। ये शंकर, ये महादेव जी। एक बार शिव जी के चरण अर्पित तो था बाबा, एक बार वंदना तो करो, बाबा को याद तो करो। वंदे काल हरं हरं विषधरं महादेव महादेव। वंदे मृडं हे महादेव। वंदे सर्वगतं दया मृतनिधं वंदे नृसिंहावतारम्। दया अमृत निधि। निधि का अर्थ है खजाना। दया रूपे अमृत का खजाना शंकर जी के पास है। दया सिंधु, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, ये शंकर जी है। सर्वगत, पूरे विश्व में विहार करने वाला देव, पूरे विश्व में व्यापा हुआ देव, सर्वव्यापक सर्वत्र समान, ये शंकर, ये महादेव है। नृसिंह भगवान का जिसने गर्व दूर किया वो शंकर जी है। नृसिंह का चमड़ा अंग पर धारण कर लिया, ये शंकर जी है। घोर जटी मेरा महादेव है। जटा जुट धारे, गुथी हुई जटा, बिखरी हुई जटा, फैली हुई जटा, जटाओं में गंगा निरंतर बहती है, जर्जरित जर रही है। जैसे कोई पहाड़ में से झरना झर रहा है, वैसे ही मेरे शंकर जी के जटा में निरंतर गंगा जी का झरना बहता है। झरणाओનું બોલવું પ્રિય છે ને વૃક્ષોનું મૌન પ્રિય છે। શંકર જીની શાંતિ સૌને પ્રિય છે। काल का हरण करने वाला शंकर, विश्व को धारण करने वाला शंकर, सर्वगत दयामृत निधि शंकर छे। नृसिंह का गर्व दूर करने वाला शंकर छे। विप्र ब्राह्मणों, सूर असुर, सज्जन ऋषि मुनि जिनके चरण की सेवा करे, और इंद्र को भी दुख में से मुक्त करने वाला देव। भगाक्ष का अर्थ इंद्र, उसको भी दुख में से मुक्त करता है। जो शंकर जी के चरण शरण में जावे उनके सुख का विस्तार करे, कल्याण का विस्तार करे, वंश का विस्तार करे, मानसिकता का विस्तार करे। शंकर विस्तार करता है। ये महादेव जी, ये शंकर है। वंदे विप्र, वंदे विप्र सुरार्चितां
वन्दे भगाक्षपयम् वन्दे भक्तजनाश्रयम् च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। आइए वंदना करें महादेव जी को। घना बहनों ना वंदना पण कोઈને વંદન જ ન કરતી હોય બોલો। આજ સોમવાર છે, સોમવાર જ છે ને। સુમતિ આપનારો સોમવાર, શાંતિનું દાન કરનારો સોમવાર, संतान इच्छा पूर्ण करनारो सोमवार। कोई निसंतान दंपति हो उसको कहना सोमवार का व्रत करे। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देते हो। भगवान शंकर जी प्रसाद के स्वरूप में उसको पुत्र और पुत्री का दान करते हैं। यही शंकर जी लक्ष्मी देने वाला वार है सोमवार। सोमवार कोई सामान्य नहीं, शांति का दाता स्वयं शिव जी का स्वरूप ये हमारा सोमवार है। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत भोजन करना चाहिए। श्वेत पुष्पों से शिव पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन श्वेत से बीते, कोई कलंकित न काला दाग न लगे, ये श्वेत व्रत है ना। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र जो धारण करे उन पर सूर्य नारायण की कृपा रहती है। श्वेत वस्त्र जो धारण करे उन पर शिव की कृपा रहती है। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते उन पर मां सरस्वती की कृपा रहती है। यह श्वेत वस्त्र। आइए सोमवार है, बाबा की वंदना करें। सुरगुरु जगत कारण देव उमापति पन्नग भूषण पशुनाम पते वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। नित्य भगवान की वंदना करें। घर में, देवालय में, शिवालय में शिव को साथ में रखिए आप। भगवान शिव जैसा कोई देव दयावान देव नहीं है। शंकर जी जैसे कोई सरल देव नहीं है, और शंकर जी जैसे कोई श्रेष्ठ देव भी नहीं है। जितना सरल है उतना ही श्रेष्ठ मेरा शंकर है। एक जन्म नहीं, अगणित जन्मों का पुण्य जब उदय होगा ने, तब आपके मन में इच्छा प्रकट होगी कि मैं अब महादेव को याद करूं। इसलिए शिव भक्त देवताओं के लिए भी दर्शनीय है। मेरे महादेव के दरबार में जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। वहां तो मेरा कोई भक्त है, शंकर जी का भक्त है, शंकर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए जो महादेव की भक्ति करे उनकी जननी धन्य है। उनके जनक, जनक मतलब पिता, वो भी धन्य है। उनके पूर्वज धन्य हैं, उनका कुल धन्य है। कृतार्थ है उनका कुल, जिनके कुल में भगवान महादेव की भक्ति हो रही है, जिनके हृदय में भगवान शंकर जी ने कृपा करके भक्ति की स्थापना की। इसलिए महादेव की भक्ति करो, शंकर जी को याद करो, निरंतर याद करो। शंकर शांति देने वाला देव है। शिव प्रातः काल का देव है, हमारा रुद्र मध्याह्न का देव है, और शंकर संध्या का देव है। इसलिए प्रातः काल शिव शिव शिव, और मध्याह्न रुद्र महारुद्र, काल महाकाल, घोर अघोर, और संध्या काल शांति शांति, शंकरम शंकरम शांतिकरम। संध्या का देव शंकर है। जो संध्या समय शंकर जी को याद करे उनके जीवन की संध्या में मंगलमय हो जाएगी। प्रात काले शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति, आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाने सत जन्माने मेरु कंचन दटानाम। इसलिए तत्काल तत्क्षण दर्शन कर, भगवान का भजन कर।
भजन करो, महादेव को याद करो, शंकर जी को याद करो। जय शिव महादेवा। आइए 2 मिनट के लिए। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। गीत, संगीत और नृत्य शंकर जी को बहुत प्रिय है। तबला ना आवड़े, हारमोनियम, सितार, वायलिन, बंसरी ना आवड़े तो कम से कम मंजीरा वगड़ता आवड़े। मंजीरा वगड़ता ना आवड़े तो ताली पड़ता आवड़ू જોઈએ। ताली तो महादेव ने बांधी। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा भैरवनाथ, हे बागेश्वर, केदारेश्वर, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। नमः शिवाय, नमः जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। महादेव।
शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो महादेव महादेव जय श्री महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा
तत्व मया ने, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। विष्णु नाथ यथारथ, मैं स्वयं तो शिव तत्व को नहीं जानता, लेकिन विष्णु भी शिव तत्व को पूर्ण नहीं जानते, यथारथ थोड़ा सा जानते हैं। अविद्यते सचकितम, कोई है, बस कोई है। हे नारद, अचंद्रमा नहो रात्रम, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, भूजलम, पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार। नारद ने पूछा घनघोर अंधकार में क्या था? क्या था कि मुझे मालूम नहीं, कोई तो था। गुण रूप रंग ना है, ऐसा है ठिकाना। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। कोई तत्व चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूर व्याप्त। ऐसे कोई परमात्मा, कोई शिव, कोई तत्व। किमाधारो धाता सृजति किम उपादानीति च। कौन परमात्मा, कहाँ है प्रभु? कई लोग अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन कम से कम इतना तो तुम सोच कि तेरा जन्म हुआ उसका कारण तेरे माता पिता है। तेरे माता पिता का जन्म हो उसके माता पिता का कारण है, तो पूरी सृष्टि का सर्जक कोई तो होगा ने। ये विराट सृष्टि का सर्जन करने वाला कोई सर्जक कहाँ है, कौन है, कैसा है, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं नहीं जानता। ब्रह्मरूप ब्रह्मज्ञ ऐसा परमात्मा है, ब्रह्म बीज है, ब्रह्म बीज स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति से भरा हुआ परमात्मा है। सुंदर नहीं परमात्मा, अति सुंदर। देव नहीं देवेश। नमस्ते जगदीश्वरम, जगत को प्रकाशित करने वाले जगदीश, सर्वशक्ति पुंज है परमात्मा, सर्व स्थानों पर व्यापा हुआ है प्रभु। गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, सरिता में, सागर में, जल में, गगन में, पेड़ में, पहाड़ में, देव में, दानों में, मानव में, कीड़ी में, कुंजर में, तू कहाँ नहीं है? जिधर देखो इधर तू ही तो। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणेश गुणिनाम बीज गुणिनाम गुरुवे नमः। ये परमात्मा, शंकर। कोई कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता, तू भले ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर तुझे मान रहा है, इसलिए जो तुझे रोज नई नई श्वास दे रहा है, रोज तेरे लिए सूर्य उगता है, ईश्वर ने तुझे प्रकट किया है, ईश्वर ने तुझे जन्म दिया है। तू नहीं मानता, लेकिन वो तो तुझे मान रहा है, इसलिए तेरी श्वास चल रही है। हम सभी ने मां के पेट में परमात्मा के साथ हम सब ने शर्त रखी है, एक एक श्वास पर एक बार हम आपका नाम लेंगे। 21,600 श्वास। श्वासे श्वासे हर बज रुथा, श्वास की मत खोए, न जानो श्वास की आवन जावन होए। एक श्वास में 2 बार नहीं, एक श्वास में एक ही बार, बस। इतना उदार परमात्मा है। लेकिन हमारे में से कोई संतों को छोड़कर, सज्जनों को छोड़कर, भगवान भक्तों को छोड़कर हम सब की श्वास कितनी खाली हो जाती है। श्वास खाली होने की क्या बात करें, जीवन पूरा खाली होता है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य कर्म नहीं, कोई सतभजन नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं नहीं जानता, लेकिन कोई विश्व का स्थापक है, कोई सर्जक है। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, बाने की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, परंतु जो समझे वही पहचाने। बात कही नहीं जाती, गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। जिनको भगवान की पहचान हो गई, वो दूसरों को नहीं कह सकता, ये स्वयं आनंद को पा लेता है। वो तो नेति नेति है।
निरूपा, निजानंद, निरुपद्रव, अनूपा, ये भगवान, ये परमात्मा, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रागट्य हुआ, शंभु विरंची विष्णु भगवान जहां से प्रकट हुई, इस तत्व को कहा नेति 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 तुलसी। नेति नेति जय वेद निरूपा। वेद में जिनका निरूपण हुआ है, नेति नेति शब्दों से निरूपण किया, कोई नाम नहीं, गुण रूप रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना, कोई तत्व आदि तत्व। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद। निजानंद निरूपा अनूपा। जहां से प्रकट हुए शंभु, जहां से प्रकट हुए विरंची, और साथ में विष्णु भगवान। शंभो विरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंशते नः। पूरा जगत कहां से प्रकट हुआ? उपजहि जासु अंशते। ये तुलसी का प्रसाद, बिनु पद चले। भगवान कौन, ईश्वर कौन? क्या पैर के बिना वो चल सकता है? और सुने बिनु कान। हम परमात्मा हम सबकी सुनते हैं ना। ये तो हमारी ध्वनि आवाज को तो सुन सकते हैं, लेकिन हमारा मन में जो चलती है ना गड़मथल, वो भी वो सुन रहा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनसे अनटच नहीं रह सकता। बिनु पद चलई सुने बिनु कान बिनु कर्म करे विधि नाना। ये परमात्मा, ये हरि व्यापक, ये सर्वत्र। तुलसी की कलम कमाल करे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। जितना तू गगन में इतना ही तू अगन में, जितना तू प्रकाश में इतना ही तू आकाश में, तू जितना चंद्रमा में इतना सूर्य में तू भी, जितना सरिता में उतना